सो हेलो दोस्तों, बात करेंगे आज आईटी सेक्टर के बारे में, यानी आईटी 20 ईटीएफ के बारे में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने आईटी सेक्टर का जो ये आईटी 20 ईटीएफ है, हमने इसे स्क्रीन पे खोल रखा है। तो देख पा रहे होंगे इस ईटीएफ का प्राइस 34.02 रुपीज़ पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट वीक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरे आईटी सेक्टर के लिए, वो सब कुछ क्या होने वाला है इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा। इससे आपको इस चैनल से लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखिए, ये है आईटी 20 और आईटी सेक्टर के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और कल से जो मंडे स्टार्ट होने वाला है, यानी जो नया वीक स्टार्ट होने वाला है, तो ये जो वीक है दोस्तों आईटी सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। वो क्यों होने वाला है, सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, क्योंकि ये जो अक्टूबर महीना है ये Q2 का सीज़न है। सारी कंपनी अपने Q2 के रिज़ल्ट पेश करेंगी। तो जो ये अपकमिंग वीक है, इसमें आईटी सेक्टर के 3 बड़ी कंपनियों के Q2 के नतीजे आने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आईटी सेक्टर में। और इस वीक में आईटी सेक्टर में थोड़ा मोमेंट ज़्यादा तेज़ी भी देखने को मिल सकती है और गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मोमेंट ज़्यादा बड़ा और होने वाला है। क्योंकि इस वीक में 3 बड़ी कंपनियों का, जो कि आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा हिस्सेदारी रखती हैं अपने आईटी सेक्टर में, तो उनके नतीजे आने वाले हैं। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा, वोलेटिलिटी बढ़ेगी इस ईटीएफ में। तो देख लेते हैं क्या कुछ घटने वाला है, कौन सी डेट को कौन सी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 11 तारीख को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नतीजे आने वाले हैं Q2 के, जो कि टीसीएस का एक बड़ा वेटेज है आईटी सेक्टर में। तो इस कंपनी के नतीजे का बहुत कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आईटी 20 ईटीएफ में, यानी आईटी सेक्टर में। तो 11 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है। और 12 तारीख को भी कुछ कंपनीज़ के नतीजे आने वाले हैं, देख सकते हैं। इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के भी नतीजे आने वाले हैं Q2 के। और इन्फोसिस का तो सबसे बड़ा वेटेज है आईटी 20 में, जो कि देख पा रहे होंगे आईटी 20 का जो ये पोर्टफोलियो है आप देख पा रहे हैं। तो इन्फोसिस का जो वेटेज है 27% और टीसीएस जो कि हमने बताया वो उसका 24% से ज़्यादा का वेटेज है। और एचसीएल का देख पा रहे होंगे लगभग 9% के आसपास, यानी 8.94% है। तो अगर इन तीनों का ऐड करेंगे तो लगभग 60% का वेटेज रखता है आईटी सेक्टर में ये 3 कंपनियां। तो ये वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इन कंपनियों के नतीजे डिसाइड करेंगे आईटी 20 का जो करंट में, जो मतलब कि आने वाले 1-2 वीक में कैसा परफॉर्मेंस होने वाला है आईटी 20 का, यानी आईटी सेक्टर का। तो इन कंपनियों के नतीजे बहुत कुछ डिसाइड करेंगे आईटी सेक्टर का फ्यूचर फॉर नेक्स्ट 2-3-4 वीक्स। तो 3-4 हफ्ते में जो कुछ डिपेंड करेगा, मतलब कि कैसा मूवमेंट होगा, ये सब बहुत कुछ डिपेंड करेगा इन कंपनियों के नतीजे के लिए। पर दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा Q2 के नतीजे आने वाले हैं। तो Q2 यानी कि जो हमें जुलाई से सितंबर का महीना है। तो अगर जुलाई से सितंबर महीने का अगर आप देखेंगे आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस, तो देख पा रहे होंगे जुलाई से लेके अब तक जो आईटी सेक्टर में परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो चलिए हम सितंबर तक ही रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सितंबर तक अगर हम देखते हैं, जुलाई से लेकर सितंबर तक का जो कि Q2 है, तो लगभग 8-9% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। जो कि कहने का मतलब है 3 महीने में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है आईटी सेक्टर ने। तो कहने का मतलब है नतीजे भी हमें उम्मीद करना चाहिए कि पॉजिटिव देखने को मिलने चाहिए, क्योंकि इन 3 महीनों में, यानी जो Q2 का टाइम पीरियड है 1 जुलाई से लेके सितंबर एंडिंग तक देख पा रहे होंगे रिटर्न आईटी सेक्टर का, तो लगभग 8-9% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है पूरे आईटी सेक्टर का, तो इनके नतीजों में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलना चाहिए। और इनके नतीजे भी हम उम्मीद कर सकते हैं पॉजिटिव में आएंगे जैसा एक्सपेक्टेड है। तो खैर दोस्तों, हो सकता है कुछ और भी चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती हैं, तो उसकी वजह से नतीजे में कुछ डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। खैर, ये तो जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा, पर नतीजे जैसे भी आएंगे हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो ये था इस वीडियो में दोस्तों। हमने सोचा आपके अगर पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर का कोई भी स्टॉक है या फिर आईटी 20 ईटीएफ है, तो आपको ये न्यूज़ जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इनके नतीजे बहुत कुछ आपके पोर्टफोलियो में डिसाइड करते हैं कि आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा या नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। तो आपको बहुत कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कई बार लास्ट 2 टाइम से हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर के जो नतीजे आते हैं वो बहुत ही बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं आईटी सेक्टर में, यानी आईटी 20 ईटीएफ में। तो होप कि इस बार जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं इनके Q2 के नतीजे अच्छे आए, जिससे हमें आईटी 20 और भागता हुआ देखने को मिले और आईटी सेक्टर में आने वाले टाइम में हमें लाइफ हाई भी देखने को मिले। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में और अच्छा दोनों लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।